और देखो ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि नारी जाति को, स्त्री को अपनी सुंदरताई का बखान सुनना सबसे ज्यादा प्रिय बताया गया है। प्रहलाद ने विचार करो, बुआ मारे तो थी, लाओ बुआ की सुंदरताई बताए कि देख लो। सो बुआ की सुंदरताई बता रहे हो प्रहलाद ने कही बुआ ते किस्म संसार में कोई बने भले तो से ज्यादा कोई सुंदर और कोई है ना है। कर रो पकड़ के बैठी। सो प्रहलाद को कुछ ढीलो कर दो। लला बताइए प्रहलाद, बेटा मैं वैसे सुंदर तो अति हुई पर सबसे ज्यादा तो सुंदर लगत कितती हूँ प्रहलाद ने विचार करो, बुआ मारे तो थी, लाओ सुंदरता ही बताए दूं। तो आज प्रहलाद और बुआ की सुंदरता ही बता रहा है। और क्या बोला, अरे मैंने जा जग में बुआ और कोई तोसी न देखी तारी है। बोलो बुआ, अरे मैंने जा जग में बुआ न देखी नारी है, ऐसी सुंदर नाक तेरी मत भरी रही बुआ कुहारी है। बुआ ते किस्मत तेरी नाक तो ऐसी लगती है मत काऊ ने कुड़ारी उठाए के धरते ही हो गए, रिसके मारे चटक गई। अरे जिम्मे सुंदरता ही है। प्रहलाद बोलो सुन ले बुआ, ओ सुन ले। और का बोलो, 7 बरस के बेटा ने खती गिरा उचारी है, ऐसे सुंदर तेरे मत कान हलाए हाथी है। मालूम पर रहे मत हाथी काना लाए रोए, रिसके मारे भबकाई गई। अरे झटका दो, अरे जब मेरी सुंदरता ही है, कुड़ारी सी नाके में हाथी जैसे कान है। प्रहलाद बोलो सुन ले। और का बोलो प्रहलाद, अरे बेटा बेटा गोदी में हाथी गिरा उचारी है, ऐसे रंग की बुआ है मत काजर करी कारी है। जी मालूम पत्ते मत काउन सबरी काजर ते पोत दई होए। झटका दो प्रहलाद में। अरे जिम्मे सुंदरता ही बता रहे हो तू, नेक में समय पूरा है जान दे, रात में 12 बज जान दे और तब देखूंगी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, अरे तब तकियर दलाती है और बेटे बाप ने नहीं धमकाई। तब तक आधी रात्रि का समय हुआ। प्रहलाद से जवाब दो, अरे कुड़ारी सी नाके में हाथी जैसे कान है और काजत तू ज्यादा कारी हूं, रुक जाओ अब में समय पूरा भव है, अब बुलाइए तू अपने राम है। प्रहलाद ने विचार करो, बुआ नहीं मानेगी। श्रोता बंधो, प्रहलाद गोदी में बैठ करके और कहने लगा है, बुआ ताली बजा करके बोलेंगे सभी,
कि मोए राम नाम प्यारो और बुआ जी मोई मती मारो मोई राम नाम प्यारो बुआ मोई राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो मोई भतीजो त्यारो बुआ जी मोई मती मारो और सुनो बुआ मेरे मरवे के बाद में राजा भूपा नहीं बनेंगे बुआ सुनो अपने भैया को समझाइयो अपने भैया को समझाइयो राम नाम उन पे बुलवाइयो राम और तुमहू राम उचारो बुआ जी मोई मत मारो तुमहू राम उचारो राम नाम मोई मारो बुआ जी मोई मारो प्रहलाद ने निवेदन किया है बुआ से सिंह ने जवाब दो अब बुलाइए पे राम है अब बुलाइए पे राम है देख तो कैसे बचावे अब तो ध्यान रखना सिंह का व काली मैया की दई वही साड़ी को ओढ़ के बैठ गई बार बार दुख रही है कि कौया में सन न रह जाए कहूं सांस न रह जाए ऐसे ओढ़ के बैठ गई प्रहलाद गोदी में बैठो है और तब तक आधी रात्रि का समय हुआ भगवत श्रोताओ आरे यरद रात को समय भो और पापिनी ओढ़ लई साड़ी रे का समय हुआ और जब लकड़ी के चट्टा में नीचे से आग लगी और जब आग लगी और तब भूपा अग्नि जल गई चट्टा में बढ़ाएगा रे हाथ जोड़ के भजन करो सोई रहे रे घास हो
सोच समझ के बेटा ने से लगने लगाई रे। भगवान की प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, प्रभु लकड़ी के चट्टा में आग लग चुकी है और तुमने जलते हुए हवा में बिल्ली के 4 बच्चा बचाए, बिल्ली के 4, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? भगवान का ध्यान किया है प्रहलाद ने। भगवत श्रोताओं, परमात्मा भक्त की टेर को सुनने के बाद में आज भगवान क्या करते हैं? अरे पवन देव को हुक्म दयो, गए पवन तुहारी रे, आंधी को झोंकायो, धरती उड़ गई सारी रे। भगवान ने पवन देव को हुक्म दिया है कि अब तुम जाओ। तो जिस समय पवन देव गए, ऐसा आंधी का झोंका आया कि सिंहिका के सर से साड़ी उड़ी गई। और जब साड़ी उड़ी और तब काब हो, अरे आंधी को झुकायो, धरती उड़ी गई साड़ी रे, और साड़ी में बेटा बंद भयो, रंगी रह गई साड़ी रे। भगवान की पापनी के शरीर से साड़ी उड़ गई और बेटा प्रहलाद में साड़ी लपेटा मार गई। देखा होगा आपने, जो हवा को गोला तो भाई कछु बालक जो कहते कि भूत आए वो, ऐसे ही हवा को एक गोला आओ, सिंहिका के शरीर से साड़ी उड़ गई और प्रहलाद में लपेटा मार गई। और तब भगवान ने आदेश किया है किनको? अरे अग्निदेव को हुक्म दयो, मारी रे, और बेटा बच्चों साड़ी में चल गई सिंहिका। भगवान की जिस समय अग्नि की चोट लगी, प्रहलाद तो बस साड़ी में बच गो, वो सिंहिका जल के राख है गई। सूरज किरण पसारी, सिंहिका जल के राख हुई गई और प्रहलाद साड़ी में बच गो। बोलिए भक्त वंसल भगवान की। हिरण्यकश्यप ने बहन को भेजो, प्रहलाद को मारे भी। अब प्रहलाद के जितने संग के बालक है, बालकन ने विचार करो भैया, बुआ ले गई प्रहलाद भैया को मारे भी, चलो देखें प्रहलाद भैया अब तो मर गो। संग के बालक आए तो क्या देखा है संग के बच्चों ने कि प्रहलाद तो वह साड़ी में लिपटो वो राम 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 कह रोए, और बुआ की तो कौए पूछो ना। एक ने जवाब दो भैया बुआ ही मर गई और प्रहलाद बच गो। पापिनी के मरवे की खुशी और प्रहलाद जिंदा देखवे की खुशी, और बालक ने भई कितई है। अरे बच्चन ने बनाई लई टोली, अरे बच्चन ने बनाई लई टोली, और ताखना खेली रे तकी होली। होगे भगवान की प्रहलाद जिंदा देखवे की तई खुशी भाई।
रेत की होली शुरू भई। ध्यान रखना, ये होली का त्योहार जो आज आ रहा है, आज ही आए रो है, ये उसी दिन से प्रारंभ हुआ था। इन बच्चों ने मनाया था प्रहलाद के संग के बालकन की खुशी में। जब पापिन को पद नजरो है और तब इसे होली नाम धरो है। ऐ जामे रेत दे बामे रेत दे, रेत की होली शुरू भई। भगवत श्रोताओ, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार करो, जीजी ले गई प्रहलाद को मारे हुए, लाओ देख के आए। सो हिरण्यकश्यप आओ तो क्या देखा है कि प्रहलाद साड़ी में लिपटो वो राम 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 के रोए। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, खाई लई बहनियों खाई लई, पर तो को काल नहीं आओ भैया। चल अब मैं तुझे अपने हाथों से काटूंगा तलवार से, और तब देखूंगा तेरा राम तुझे कैसे बचाने के लिए आता है। चल। प्रहलाद को हाथ पकड़ के अपने दरबार में एक लोहे का खम्मा इतना गर्म करवा दिया कि रंग की तरह से लाल हो गया। प्रहलाद को सामने पे खड़ा कर दिया और जवाब दिया है, सुन, जब खम्मा में देख, अगर राम का नाम लेगा तो इस खम्मा से बदवा दूंगा तुझे मैं। तो यहां पर आकर के प्रहलाद भयभीत रह गई। क्यों? प्रहलाद विचार कर रहा है, प्रभु तुम पिताजी के सामने पे आते नहीं हो, और आज तो पिताजी ने बिल्कुल सामने कुर्सी डाल ली है, और पिताजी के सामने तुम आते ना हो, और जो लोहे के खम्मा थे अगर पिताजी ने बनवाए दे तो प्रभु चमड़ी की तो बात ही का है, हड्डी तक उजड़ जाएगी। भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरा भक्त अब डर रहा है मेरा भक्त, तो अपने भक्त को तसल्ली देवे के नहीं। और प्रभु ने आज क्या कौन सा कर्म किया है भगवत श्रोताओ? आरे भोई तब ठाकुरनी ऐठी, और अपने भक्त के हेत रूप सोई धरली नोचे। भगवान चीटी, और ये नरसिंह भगवान की चीटी बनकर के आज भगवान श्रोता बंधो, अरे ललानी राम नाम बोलो, और वो चीटी बन की राम आज भाई खम्मा फेंटो। खम्मा पे डोल रहे लाल पे, ऊपर ते नीचे आवते, नीचे ते ऊपर जाते, और प्रहलाद की नजर जाकर वह चीटी पे पड़ी। प्रहलाद को तसल्ली हो गई। प्रहलाद ने मन में विचार किया है, एक तसल्ली तो ये की प्रहलाद ने कि जब ये चीटी इतनी छोटी है
और जी चीटी ना जल रही तो जब चीटी थी तो मेरा शरीर बहुत बड़ो है। तसल्ली हो गई प्रहलाद को। दूसरा विचार प्रहलाद ने ये किया है कि चीटी की तई दम कहां है जो लाल खम्मा पे डोल जाए। ये चीटी नहीं है, मेरा राम आ गया। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। विश्वास हो गया प्रहलाद को कि ये चीटी नहीं है, मेरा राम आ गया। भगवत श्रोताओ, उसी समय आवाज आने लगी है, आवाज आ रही है, आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप चारों ओर देख रहा है। दूसरी बार फिर आवाज आई, आ रहा हूं। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। कौन है तू? मेरे सामने पे क्यों नहीं आता? मेरे सामने पे आ। तीसरी बार फिर आवाज आ रही है, आ रहा हूं। अरे बानया जुपी सुड़ू को टूटो और है गो घोरया पारख मसोई राजा को फूटा। नरसिंह भगवान खम्मा में से प्रकट हुए। नाक से मुंह से इतनी अग्नि निकल रही है, विश्व भयभीत हो रहा है। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने कही, को है तू? न्या का ले भी आओ है। अरे तू तो जंगल को जीव है, जंगल के ले जा। नरसिंह भगवान ने जवाब देते ही अब फूट गई है। तुम मुझे पे सामने पे देखो चाहतो, मैं वही हूं जो तू मुझे देखना चाहता है। तो न्याका ले भी आओ है। भगवान ने जवाब दो तो मार भी आऊं आज। हिरण्यकश्यप ने हंस के कही, पागल है गो है, तू मुझे मारे भी आओ है और मैं ते चक्कर में डोल लो बहुत दिन आते। तो जो मालूम है कि हमने कोई जगह ही ना छोड़ी मरवे के लिए। काम आ रहे बताइए, इतने वरदान ही हमने ले लें ब्रह्मा जी पे थे कि मरेंगे ही ना कहुए। भगवान ने जवाब दिया है, ओरे पापी, तेरे आज सब वरदान बचाए के तो आज तो मार के ही जाऊंगो। बता वरदान क्या क्या वरदान लिए है तूने? हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, सुने, न तो हम दिन में मरेंगे और न रात में, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न तलवार से न किसी हथियार से, न एक रूपति, न नर से न पशु से। भगवान ने जवाब दो, अच्छा तो सुन, आज सब वरदान हटाए के और तो मार के जाऊंगा। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, किस तरीका से आज भगवान उस पापी के वरदानों को हटा रहे हैं और तब क्या किया है भगवान ने।
तेने जिकई के नीचे ऊपर ना मरूंगो। सुन, अरे नीचे ऊपर नहीं मारूं और तोई दो घोटू न पे धारूंगो, तेगा तीरथ नहीं मारूं इन नाखूनन पे। नीचे ऊपर नहीं, तुझे दोनों घोंटुओं पे रखूंगा, तीर तलवार से नहीं मारूंगा, इन नाखूनों से तेरे उदर को फाड़ूंगा। और सुन, अरे भीतर बाहर नहीं मारूं और जी बीच में बनी रही धैर्य है, जी बीच में बनी रही धैर्य है, तेरी बेटा को न तो भीतर है और न बाहर, बीच धैर्य पे मारूंगा। और सुन, तेरी बेटा को दुख दयो, तू सुनी पापी चितलाई है, सूरज छिप गयो अमर में अवसान हो गई। तेने जी कही कि न दिन में न रात में, तो न तो अब दिन है, सूरज आकाश में छिप चुका है, न दिन है और न रात, संध्या का समय है। हिरण्यकश्यप ने विचार करो अब का मारी तारे होगा, जब तो सवरे वरदान बचाए दे। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, सुन, न हम एक रूप से मरेंगे। नरसिंह भगवान बोले, सुन देख, मेरा आधा शरीर नर का है और आधा पशु का, एक रूप नहीं है। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, चल ठीक है, लेकिन तो असली वरदान तो भाई मैंने बताओ ही ना है। असली वरदान सुन ले हो तो तू मारी नहीं पावे हो मुझे। भगवान ने जवाब दो, तो बाबू बता, जवाब दो, जी सृष्टि के 12 बनाए हुए महीना है, इन 12 महीना में मेरी मौत है ना होनी, अब बता कहां मारे हो। भगवान ने जवाब दो, सुने पाऊ का इंतजाम हो आज। और का कही भगवान ने, तेरी बेटा को दुख दयो और तेरा दुर्बल कर दियो जीना है, दुर्बल तेरी अखा ओ पापी मैंने चिदा और मैंने लौंद का महीना तैयार कर दिया है। पता होगा सभी को, ये लौंद का महीना भगवान ने लिए, जा हिरण्यकश्यप मारवे के लिए तैयार करो। श्रोता बंधो, अरे केस पकड़ के पापी के तो घोटुन पे धारो है, तो घोटुन पे तीन लोग ठाकुर ने सीना हाथ में और ये भगवान की
भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद को भगवान ने समझाया है और प्रहलाद से कहा है, भक्स तैने मेरे नाम के पीछे हजारों मुसीबतों का सामना किया है, वरदान मांग ले कुछ प्रहलाद। तो ध्यान रखना, प्रहलाद ने जवाब दिया है, प्रभु अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल 2 वरदान दे दो। देखिए प्रहलाद ने 2 वरदान भगवान पे मांगे हैं, तो क्या मांगा है? प्रभु पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि आज के बाद मेरे वंश के किसी भी वीर को तुम अपने हाथों से नहीं मारोगे। और दूसरा वरदान प्रभु ये दे दो कि तुमने मेरे पिताजी को मारा है तो मेरे पिता को नरक में नहीं सीधा बैकुंठ में डालोगे। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। देखो कैसी वो संतान थी, जब बाप ने बेटा को मारवे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, और वही संतान आज क्या कह रही है कि प्रभु मेरे पिता को नरक में मत डालना। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। ताली बजाते हुए एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद एक छोटी सी कथा लेकर के चलेंगे। और हाँ अभी तो समय है, ताली बजा के कीर्तन बोलें।